मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम समास को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समास को समझना ज़्यादा ज़रूरी है रटने के बजाय। आप रट्टा मारते हैं तो इसे आप भूल सकते हैं, पर अगर एक बार आप समझ लेते हैं इसे अच्छी तरह से, ध्यान से, तो आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और फिर आप इसे नहीं भूलेंगे। तो आइए आज हम समझते हैं समास। सबसे पहले हम देख लें कि समास का अर्थ होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, यानी विस्तृत किसी शब्द को छोटे में ले आना। इसकी अगर परिभाषा आप बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद या शब्द से मिलकर जब कोई एक पद या शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। विभक्तियों के चिन्ह यानी बांटने वाले कहें, अलग करने वाले चिन्ह, जैसे राजा का पुत्र। अगर का को भी हटा दिया जाए, यह का विभक्ति है। अगर का को हटाकर राजपुत्र कहा जाए तब भी अर्थ समान निकलेगा। तो इन जगहों पर विभक्ति जहाँ पर लुप्त हो जाती है वहाँ समास होता है। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। तो समास के कुछ नियम है कि इसमें विभक्ति का लोप रहता है। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर नया पद और कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इस चीज़ को आप रटे नहीं, इस चीज़ को आप समझ लें कि दो पद होंगे, पूर्व पद होगा और उत्तर पद होगा, और इन दोनों के मिलने से जब विभक्तियों का लोप हो जाए तो जो शब्द बनता है या पद बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब समास के हम भेद देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। इसके अलावा भी एक और भेद माना गया है, पर नियमतः 6 भेद ही माने गए हैं। और एक जो भेद माना गया है वह नए समास है। 6 भेद में पहला है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। अब हम देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद हो वह प्रधान हो और पूर्व पद पहले वाला पद वह गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत, तो यहाँ पर होगा जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत यानी रचित। यहाँ विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसे उसी कारक वाला समास उसे कहते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को हम किस तरह से याद रखेंगे। आपको कारक का चिन्ह तो जरूर याद होगा और उसके भेद भी याद होंगे। अगर वो याद है तो आप तत्पुरुष समास के भेद को आसानी से समझ सकते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हो। अरे ये थे भेद और इसके चिन्ह। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। वो कारक के उन चिन्हों के आधार पर हैं, पर पहला भेद और आखिरी भेद हटा देते हैं। पहला कौन था कारक में? कर्ता, कर्ता इसमें नहीं होगा। और आखिरी था संबोधन, संबोधन भी नहीं होगा। बीच के जो 6 भेद होते हैं उस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हम मानते हैं। और इनके चिन्ह, कर्म के चिन्ह जो है को, करण, कसे, इस आधार पर किस तरह से हम तत्पुरुष समास को पहचानते हैं वो अब हम नीचे देखते हैं। कर्म का चिन्ह होता है को और इसके लोप से समास बनता है। हमें पता है कि विभक्तियों का लोप होता है, तो यह को का चिन्ह जो है वो विभक्ति ही है और इसका लोप जहाँ पर होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जब इसका विग्रह हम करते हैं, समास का विग्रह करेंगे, मान लीजिए आप ग्रंथाकार का विग्रह करना है तो आप लिखेंगे
ग्रंथ को लिखने वाला। इस तरह आप इसके विग्रह करते हैं। जब हमें समास को पहचानना होगा तो पहले उसे हमें विग्रह करना जरूरी होगा, तभी हम पहचान पाएंगे कि यह कौन सा समास है। जिस तरह से ग्रंथकार इसे पहचानने के लिए कि यह कौन सा समास है आपको इसका विग्रह करना होगा, तो आप इसे लिखेंगे ग्रंथ को लिखने वाला। तो यहाँ पर को का चिन्ह आने के कारण आपको समझना है कि यह कौन सा समास है। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म का चिन्ह जो है वो को होता है। दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। करण का चिन्ह होता है से। यहाँ पर करण के चिन्ह से और यहाँ पर भी से होता है अपदान में, पर इन दोनों के प्रयोग में भिन्नता होती है, क्योंकि जहाँ पर द्वारा लिखना है, आपको एक माध्यम बताना है, वहाँ पर आप करण तत्पुरुष बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर वाल्मीकि रचित, यानी वाल्मीकि के द्वारा रचित, इनके द्वारा जो काम किया गया है, जहाँ पर द्वारा की बात आती है वहाँ आप करण करेंगे। पर अपदान का से जो है वो आप इस्तेमाल उस जगह पर करेंगे जहाँ पर किसी चीज़ का विलगाव हो रहा हो, यानी दो चीज़ें अलग हो रही हो, वहाँ पर आप अपदान का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस जगह पर एक विछोह है, अलगाव है, इसलिए आप यहाँ पर अपदान का प्रयोग करेंगे। पर अगर कोई कलम से लिखता है तो उस जगह पर करण तत्पुरुष होगा। तो इन चिन्हों के द्वारा आप तत्पुरुष के इन भेदों को समझ सकते हैं। वाल्मीकि रचित जब विग्रह करेंगे तो वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो के द्वारा यहाँ पर जब हो रहा है तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए जब हम कारक के चिन्ह देखते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए का चिन्ह आता है, तो के लिए का लोप जहाँ पर हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, तो इससे जब विग्रह करेंगे तो देखेंगे सत्य के लिए आग्रह, यानी के लिए का चिन्ह जब आ रहा है तो हमें समझना कि यह संप्रदान है और यह तत्पुरुष समास है। इसी तरह अपदान पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट है यानी भटका हुआ है, दूर है, सही पथ से जो दूर है, यानी यहाँ विलगाव की बात आ रही है, तो यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर अपदान है, यहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास है। अब संबंध तत्पुरुष, संबंध का चिन्ह मैंने बताया था कारक का के की, तो जो संबंध बताता है जैसे राजसभा, तो राजा की सभा, तो का के की, यानी तीनों चिन्ह में से कोई भी अगर आता है इस जगह विग्रह करने पर तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ संबंध बताया जा रहा है, तो यह तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष होगा। इसी तरह जल समाधि, जल में समाधि, आपको विग्रह सही तरीके से करना होगा, अर्थ को समझना होगा कि अर्थ जो है इस शब्द का आप जब विग्रह करें तो उसका अर्थ बदल ना जाए। जल के लिए समाधि अगर आप बोल देते हैं यानी आप गलत इसका अर्थ समझ रहे हैं, तो आपका समास पहचानना जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए सही तरीके से आपको समास पहचानना भी होगा कि जल में समाधि को जल समाधि कहते हैं। तो जब में का चिन्ह आपने पहचान लिया तब अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। ये है तत्पुरुष समास के भेद। और शुरुआत में मैंने बताया आपको कि इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। अगला हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। यह समास भी पहचानना बहुत आसान है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, यानी कि दोनों पद गौण है पर समस्त पद मिलकर कोई और सांकेतिक अर्थ बताते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि को अच्छी तरह से आप समझ लें कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बतला रहे हों, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जिस तरह अगर लंबोदर हम बोलते हैं किसी को, तो जिसका पेट या उदर जिसे हम बोले वो लंबा है, बड़ा है, तो हमें ऐसे किसी को देखकर नहीं बोल सकते कि वो देखो वो लंबोदर जा रहा है, क्योंकि पेट का बड़ा होना, लंबा होना वो लंबोदर का पहचान नहीं है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास यही है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि यह किसी और संकेत कर रहे हैं, किसी और संकेत करते हैं ये शब्द। जैसे उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन हम कहते हैं रावण को,
जब भी प्रयोग होगा तो हमें समझना होगा कि यह रावण की बात हो रही है, और जब भी दशानन शब्द आएगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ आता है तो हम समझते हैं ये शिव के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो इसलिए हम बहुब्रीहि समास ये भी समझ लेंगे। सुलोचना यानी मेघनाथ की पत्नी, पीताम्बर श्री कृष्ण, लंबोदर गणेश जी, दुरात्मा यानी दुष्ट, श्वेतांबर सरस्वती जी। तो बहुब्रीहि समास की यह पहचान होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बतलाते हैं यानी संकेत करते हैं। अगला हम देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता यह है कि इसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध हो। कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसके शब्दों में, इसके पदों में पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहले वाला पद और बाद वाले पद में विशेषण और विशेष्य तथा उपमा और उपमेय का संबंध होता है। विशेषण आपको पता है, जो विशेषता बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष्य। इसी तरह जिस चीज के साथ तुलना की जा रही हो किसी की, वो उपमान हुआ, और जिसकी तुलना की जा रही हो वो उपमेय हुआ। अब आप उदाहरण देख लें, जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। आप इसमें पहचान सकते हैं कि इसमें उपमान और उपमेय है। चंद्र है उपमान और मुख है उपमेय। मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है, इसलिए चंद्रमुख यहाँ होगा कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, यहाँ पर भी वही है। देह लता, देह रूपी लता, देह की तुलना की गई है लता के साथ। दही में डूबा बड़ा, वह बड़ा है पर कैसा है, दही में डूबा। यहाँ पर विशेषण विशेष है। नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर विशेषता बतलाई गई है कि कमल नीला है। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। यहाँ पर समझना आसान होगा कि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य और उपमा और उपमेय का संबंध बताया जाता है। अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास को समझना भी बहुत आसान है। थोड़ी सी ध्यान देने पर आप इसे आराम से समझ सकते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें द्वंद्व में दोनों पद, पहले और बाद वाला, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास होता है। यानी विग्रह जब हम करेंगे, जिस माता और पिता, इसमें और के द्वारा दो पद जुड़े रहते हैं, और को हटा देने पर, यहाँ पर माता पिता का उदाहरण अगर लें तो और के द्वारा ये दोनों जुड़े होते हैं, और विग्रह करने पर यह और बीच में आ जाता है या इसमें आ सकता है, और जब हटा देंगे तो माता और पिता दोनों अपनी जगह पर प्रधान होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और ये जो इसमें योजक अव्यय के द्वारा ये दोनों प्रधान जो शब्द हैं, ये दोनों प्रधान पद किसी न किसी योजक अव्यय के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसका लोप रहता है। जैसे तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, या, क्योंकि, अथवा, एवं, तथा आदि। ये योजक शब्द हैं, यानी ये अव्यय इन्हें कहते हैं, ये जोड़ने वाले अव्यय हैं। इनका लोप रहता है तो वहाँ पर होता है, जब उसे हम विग्रह करेंगे तो ये अव्यय वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब कुछ द्वंद्व समास का हम विग्रह करके देखते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। सीता राम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। हर जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर योजक अव्यय मौजूद है, पर इसका यहाँ पर लोप है। ऊंच नीच के बीच से यह इस अव्यय का इसमें एक चिन्ह है, या यह अव्यय इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर विग्रह करने पर यह दिखाई देने लगता है। इसे हम कहते हैं
द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक अव्यय होगा। योजक यानी जोड़ने वाला अव्यय चिन्ह, और वह लोप उसका रहता है। अगला हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास को भी पहचानना बहुत आसान है कि जिसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी पहला जो पद होता है वह संख्या, किसी न किसी संख्या की ओर इशारा करता है, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर द्विगु समास है। इसे समझना बहुत ही आसान है। जैसे नवग्रह, नौ यह संख्या बता रहा है, पूर्व पद इसका संख्या बता रहा है। त्रिलोक, यहाँ भी पूर्व पद संख्या बता रहा है। नवरात्र, यहाँ भी यह संख्या बता रहा है। जब इसे विग्रह कर जब करेंगे तो यह होगा नवरात्र यानी नौ रात्रियों का समूह, त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। इस तरह से हम समझ सकते हैं। दोपहर में 2 पहरों का समाहार, चौमासा में 4 मासों का समूह, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह। यानी इसे समझना होगा कि यह सारे पूर्व पद ये संख्या बता रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे पद होते हैं जो संख्या आपको बताएंगे, आप समझ नहीं पाए। जिस तरह से कृष्ण पक्ष आपको कोई बोल सकता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, पर यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसमें संख्या नहीं बताया गया है, फिर भी यह द्विगु समास होगा। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की जब चर्चा की जाएगी तो इसका अर्थ ही होता है कि यह 15 दिनों का होता है। इसलिए हमें वहाँ पर पहचानना होगा कि यहाँ पर कितने दिनों की बात की गई है। इस आधार पर द्विगु समास वहाँ पर होगा। किसी भी समास को पहचानने के लिए हमें उससे पहले उस विग्रह करना होगा और सही तरह से विग्रह करना होगा। अब अगला हम समास देख लेते हैं, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति यानी मति के अनुसार, अनुसार बाद वाला पद बता रहा है कि अनुसार, तो किसके अनुसार? मति के अनुसार। यानी प्रधानता इसमें है पूर्व पद की। यथा यानी मति के अनुसार यहाँ बात की गई है। यानी जब इसे हम विग्रह करते हैं तो एक पद जो है वह पूर्व में जो पद आता है वह प्रधान हो जाता है और बाद वाला पद गौण हो जाता है। आमरण यानी मरण तक, तक यानी कब तक? मरण तक। तो मरण पहले आ जाता है तो पहला पद यहाँ पर भी प्रधान हो जाता है। सारी बातें आधारित है पूर्व पद पर, इसलिए अव्ययी भाव समास यहाँ पर होगा। इस तरह से हमें इसका विग्रह करना होगा और इसे पहचानना होगा। इसी तरह हम उदाहरण देख लेते हैं। आजीवन, विग्रह करेंगे तो जीवन भर। यहाँ अगर जीवन हटा दे तो भर, तो इसका यह अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए जीवन का यहाँ पर होना जरूरी था। यह जीवन पर आधारित है तो आजीवन यानी जीवन भर। यथा सामर्थ्य यानी सामर्थ्य के अनुसार। इसी तरह यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर के। हर रोज यानी रोज रोज। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। अव्ययी भाव समास में और एक बात पहचाननी होती है कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे घर घर, भर भर, जब रोज रोज, एक ही शब्द की जब आवृत्ति हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। यह बात याद रखने वाली है क्योंकि एग्जामिनेशंस में भी इसे ही पूछा जाता है बार बार। एक ही शब्द की जब आवृत्ति हो यानी वही शब्द 2 बार आता है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। इस तरह सारे उदाहरण आप देख लें। रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक ये शक के बिना, निडर डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष। यहाँ पर प्रतिवर्ष देखकर आप ये भूल ना करें कि ये द्विगु समास होगा, क्योंकि वर्ष भर नहीं कहा गया है, यहाँ पर प्रतिवर्ष कहा गया है। यानी हर की प्रधानता है, यहाँ पर प्रति की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास की पहचान, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। अब हम देखते हैं नए समास, जिसकी चर्चा हमने की थी।
इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसका पहला पद निषेधात्मक हो, यानी न से शुरुआत होती है, निषेधात्मक होता है, वहाँ नए समास होता है। जैसे असभ्य, अनादि, अनंत, असंभव, यानी न से, यानी निषेधात्मक कहेंगे कि जो नहीं है। जब इसे हम विग्रह करते हैं तो असभ्य को न सभ्य होगा, जो नहीं है सभ्य। अनादि, जिसका आदि नहीं है। अनंत, जिसका अंत नहीं है। असंभव, जिसका जो संभव नहीं है। यानी न आने के कारण यहाँ पर नए समास होगा, क्योंकि यह निषेधात्मक है। हमने आज समास को समझने की कोशिश की। अब मैं आपसे मिलती हूँ फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।